आप सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी लखनऊ में स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में। ये रोज होने वाली प्रमुख घटनाओं पर आधारित है और ये करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूर्णतः एमसीक्यू बेस्ड है और इनके उत्तर के साथ इनकी व्याख्या भी दी गई है। आइए तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। क्या है एमसीक्यू? करंट अफेयर्स पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अध्ययन आईएएस एकेडमी एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसने एक अपना अत्यंत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन परीक्षाशाला लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन इनिशिएटिव ऑफ एआईसीई है, मतलब अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है, यदि आप प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी को एक नई धार, नया आयाम देना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अवश्य डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करने में खुद की सहायता करें। आइए हम अपने करंट अफेयर्स की ओर अग्रसर हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? है प्रश्न संख्या 1। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला विकल्प है 10 जनवरी, दूसरा विकल्प है 12 मार्च, तीसरा है 5 नवंबर और चौथा है 15 अगस्त। दोस्तों, हमारा उत्तर है 5 नवंबर, विकल्प सी सही है। व्याख्या: विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सुनामी दिवस के दिन सभी को सुनामी से होने वाले खतरों और बचाव के बारे में बताया जाता है। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को पूरे विश्व में मनाया गया। हमारा प्रश्न संख्या दूसरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? विकल्प संख्या निम्नलिखित है: आदि शंकराचार्य, गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम। उत्तर है हमारा आदि शंकराचार्य। और इस उत्तर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। लगभग 35 टन वजनी शंकराचार्य की प्रतिमा पर काम साल 2019 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में साल 2013 में बाढ़ आई
और त्रादसी में 8वीं शताब्दी के आदि गुरु की प्रतिमा नष्ट हो गई, जिसे पुनर्निर्मित किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति समाधि स्थल पर 12 फीट ऊंची और 35 टन वजनी है, जो कि कर्नाटक के मैसूर में बनाई गई है। हमारा प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया है? आपके विकल्प हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़। हमारा उत्तर है राहुल द्रविड़। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस उत्तर से संबंधित जो इस प्रकार हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 3 नवंबर 2021 को पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे राहुल द्रविड़ को भारत में 2023 में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप तक 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क सबसे पहले कब पेश किया गया था? हमारे विकल्प हैं दिसंबर 2002, अक्टूबर 2002, सितंबर 2002, अगस्त 2002 में। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, दिसंबर 2002 में। इस व्याख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। नंबर 1, आरबीआई द्वारा यह पीसीए फ्रेमवर्क दिसंबर 2002 में पेश किया गया था। पॉइंट नंबर 2, यह प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इन विनियमों को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यवाही समूह की सिफारिशों पर अप्रैल 2017 में संशोधित किया गया था। इस ढांचे फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई कमजोर और वित्तीय मैट्रिक वाले बैंकों पर नजर रखता है। इसका उद्देश्य भारत के बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित आस्तियों की समस्याओं की जांच करना है। आरबीआई का यह पीसीए फ्रेमवर्क केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इसके अंतर्गत नहीं आती। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है फ्लिपकार्ट। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाता है ने आज इस उद्देश्य के लिए भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी डे एनआरएलएम के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। डे एनआरएलएम और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मदद करेगी और आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करेगी। एसएचजी मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के ग्रामीण समुदायों में भारत और विदेशों में जनता के बीच स्वीकार्यता की अपार संभावनाएं हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसका उपयोग करने के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित होगा। आइए हम अपने प्रश्न संख्या 6 पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है,
वेस्टइंडीज के निम्न में से किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं: ए ड्वेन ब्रावो, बी अकील हुसैन, सी किराल पोलार्ड, डी जेनस होल्डर। आपका सही उत्तर है ड्वेन ब्रावो। व्याख्या: वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने इसकी घोषणा 4 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के साथ वेस्टइंडीज के हार के बाद किया। वेस्टइंडीज को श्रीलंका से 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पिछली बार की T20 वर्ल्ड कप विजेता वेस्टइंडीज के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई। ब्रावो ने वेस्टइंडीज के लिए 90 T20 मैचों में से 78 विकेट लिए हैं और 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। साल 2004 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले ब्रावो ने 293 मैच खेले हैं। डेथ ओवर में गेंद और बल्ले दोनों के साथ वे काफ़ी उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं। दोस्तों, हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखलाएं ऐसे प्रतिदिन YouTube पर निरंतर आती रहेंगी और इस अपडेट को पुनः प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल YouTube अध्ययन IAS एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही बेल का आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको आपके उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने परीक्षा को एक नया आयाम देते रहें और हमसे जुड़े रहने से आपको सभी एग्ज़ामों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं: 10,41,551, विकल्प संख्या बी 9,41,551, सी 15,48,551। हमारा विकल्प संख्या डी है 16,12,551। दोस्तों, आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आइए सही उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन है बी 9,41,551 दीप जलाए गए हैं और ये दीप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किए गए हैं। उत्तर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, दीपोत्सव के मौके पर 3 नवंबर 2021 को अयोध्या में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। बिंदु संख्या 2, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार बनने के साथ ही 2017 में अयोध्या राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले लगभग 1,80,000 दीपक जलाए गए थे। इस तरह 2018 में 3,01,152, फिर 2019 में 5,50,000, फिर 2021 में 5,51,000 और अब 2021 जो योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम साल है उसमें 9,41,551 दीप जलाए गए, जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आइए अपना हम अंतिम प्रश्न देखते हैं और यह क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इन 8 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको
रोज होने वाली समसामयिक घटनाओं का एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं और जो आपके आगामी और भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं को क्वालिफाई करने में एक विशेष योगदान प्रदान करेगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्विट्जरलैंड बैंक, स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं: पार्थ तत्पथी, राहुल सचदेवा, संजय भट्टाचार्य, अनिल त्यागी। तो दोस्तों हमारा सही विकल्प है 8th सी, संजय भट्टाचार्य। It is a very important question, so just keep the focus and just listen very carefully and just memorize in your brain and enjoy the video. So friends, we are going to represent few important points regarding our this question. Let's see what is the important points with explanation. व्याख्या के साथ महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत हैं और ये इस प्रकार हैं। संजय भट्टाचार्य को 3 नवंबर 2021 को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। भट्टाचार्य अभी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। संजय भट्टाचार्य 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। मंत्रालय के अनुसार भट्टाचार्य जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों आपको ये हमारा करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और यदि कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो आप साझा कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 6307728647 और हमारी वेबसाइट अध्ययन-ias.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अन्य परीक्षा उपयोगी स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें और आप हमारे PCS 100 प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।